सबकी निगाहें पूरे बिहार में चर्चा हो रही है कि भागलपुर लोकसभा सीट का क्या होगा। एक बार के चुनाव जीतने वाले अजय मंडल और 3 बार के विधायक बनने वाले अजीत शर्मा का मुकाबला, कड़ा मुकाबला है। एक शहरी होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दोनों के काम से आप संतुष्ट हैं? पहले तो यही पूछेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सिटीजन्स टाइम को बहुत बहुत बधाई कि आप मौके के अनुकूल और बहुत ही माकूल प्रश्न लेके आए। जहाँ तक सवाल है कि 3 बार के चुने हुए अजय मंडल अजीत और शर्मा जी। और अजीत शर्मा जी, इन दोनों के बीच में दोनों चूंकि दो अलग अलग पार्टियों से हैं, दोनों की कार्यशैली का अंतर रहा है और भागलपुर ने दोनों को देखा है। मैं समझता हूं कि संतुष्टि का एक इस तरह का होना चाहिए, अंक होना चाहिए। हम किसी को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते। जैसे 100 मार्क्स का नंबर होता है, तो उसमें हम किसी को अपने पसंद से, अपने उसके काम के हिसाब से उसको हम नंबर दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ लेकिन कि यहाँ नंबर नहीं देना है, यहाँ वोट देना है। नहीं, नंबर देना है अपने पसंद के हिसाब से और फिर उस नंबर को परिणित करना है वोट नंबर। लेकिन जब अजय मंडल के विषय में चर्चा होती है, फिर अजीत शर्मा के विषय में चर्चा होती है, तो यही भागलपुर की जो पब्लिक है दोनों को रिफ्यूज करती है, बोलता दोनों काम के मामले में फिसड्डी है। नहीं, फिसड्डी मत कहिए, दोनों ने काम किया है। एक को ज्यादा वक्त मिला, एक को कम वक्त मिला। तो ज्यादा वक्त जिनको मिला, बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ज्यादा वक्त जो मिला तो उनसे ज्यादा अपेक्षाएं थी। हाँ, वो उस अपेक्षा पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते हैं, ये कहने में मुझे संकोच नहीं हो रहा है। उनको और काम करना था, उनसे और काम की भागलपुर को आशा थी। उनके द्वारा भागलपुर में जो विकास होना था वो परिलक्षित उस पैमाने पर नहीं होता है जितना कि प्यार जनता ने दिया। लाखों मतों से वो विजयी हुए हैं। तो लाखों लोगों की समस्याओं को उनको जिस तरह से देखना चाहिए था, लगता है कि उसमें थोड़े से वो उतना जोर नहीं। भागलपुर को पौराणिक युग में भी काफी महत्व मिला बहुत महत्व मिला है। और इनका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। तो भागलपुर 1952 से एक पूरी यात्रा जब वो लोकसभा की कर रहे हैं, तो क्या उसके अनुकूल यहाँ से सही माने में इसके साथ जायज इंसाफ हो पाया है? कहते हैं कि 90 से पहले तो काम हुआ, लेकिन 90 के बाद फिर काम नहीं हुआ। नहीं, 90 के बाद सोशल मीडिया जो है, या हम कह सकते हैं खास करके इधर के 10 वर्षों में सोशल मीडिया का रोल बहुत बढ़ा है। और सोशल मीडिया पर अब जो भी कुछ आप करते हैं वो सबको मालूम पड़ता है। तो ध्यान ज्यादा गया है, काम की बारीकियों पर अब हम लोग नजर दे सकते हैं। आपको पहले के चुनाव के अगर परिदृश्य को आप देखेंगे और आज के चुनाव के परिदृश्य को आप देखेंगे तो दोनों में आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। तो इस बदलते चुनाव परिदृश्य में और आप बारीकी से आप चीजों का आकलन कर सकते हैं, चीजों पर आप संज्ञान ले सकते हैं। तो उस नाते अभी का ये जो 10 वर्ष या 15 वर्ष है, इसमें काम हुआ है और काम होना चाहिए था। मैं बार बार भागलपुर शहरी क्षेत्र में कहते हैं कि पानी की जलापूर्ति की व्यवस्था बड़ी ही लचर व्यवस्था है। आधी आबादी गंगा पर निर्भर करती है। चरमराई हुई ये जलापूर्ति व्यवस्था आज तक हम सब के लिए सरदर्द बना हुआ है। इस पर कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि भागलपुर का जो सिल्क उद्योग है, सिल्क उद्योग को सही तरीके से एक नई पहचान या पंख नहीं मिले। भागलपुर को जर्दालू भी है, भागलपुर को कतरनी भी है, अब भागलपुर को मक्का और केला भी है। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, लेकिन इन सबको कैसे सहेजा जाए, कैसे इन चीज़ों को दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, इसके लिए कोई यूनिट नहीं है, इसके लिए कोई बाजार नहीं है। ये तो बेहद कहीं ना कहीं बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है ना। हाँ, तो इसमें सांसद महोदय जो है उनको इस दिशा में जो उनका प्रयास हुआ है वो प्रयास कमतर है। उन्हें और प्रयास करना चाहिए था। तो भागलपुर का ये कतरनी चावल, भागलपुर का जर्दालू आम, या यहाँ के जो खासकर हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स जूस के यहाँ पर उद्योग लगने चाहिए थे, वो सब नहीं लगे। अच्छा, दोनों और आज आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो विकास, पानी की समस्या का जो होना चाहिए था, तो पाइपलाइन बिछी है, लेकिन गंगा की जो धारा है वो थोड़ी मुड़ी है। तो उस हिसाब से योजना आगे की बनानी चाहिए थी और उस पानी को उस पाइप तक पहुंचाना चाहिए था जिसमें की कमी दिखती है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितनी सक्रियता
मैं एक आम बात कह रहा हूं कि जितनी सक्रियता चुनाव के समय या चुनाव के पहले एक राजनेता या हमारे माननीय सांसद महोदय या माननीय विधायक महोदय दिखाते हैं, उसके बाद भी उनको उसी तरह की सक्रियता दिखानी चाहिए। जनता उनके साथ उस समय रहती है, उनको वोट करती है, उसके बाद उनको जनता को साथ लेकर जनता के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी की हो। भागलपुर आप के इससे नहीं बच सकते हैं कि सेंट्रल में हम नहीं है, लेकिन आपके साथ जनता तो है। यही तो सबसे बड़ा बहाना है ना, हम स्टेट में नहीं हैं तो कभी सेंट्रल में हम नहीं हैं। नहीं, जनता आपके साथ है, और क्यों नहीं आप जनता को साथ लेकर एक आखिर आवाज में बुलंद करते हैं और आखिर में अपनी आवाज संसद तक पहुंचा सकते हैं। आप, आपके पास जरिया है। आखिर में एक प्रश्न करेंगे। बोलिए। भागलपुर की प्रबुद्ध जनता है, नागरिक है, मतदाता है। दोनों उम्मीदवारों को अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहाँ शिफ्ट होना बेहतर लगता है जनता को? आपका प्रश्न, मैं कह सकता हूं कि इसमें फिर वही गूंज है जो आप सुनना चाहते हैं एक मतदाता से। आप जनता पर छोड़ दीजिए और नतीजे का इंतजार कीजिए। अभी कुछ भी कहना ये समय से पहले कहना होगा, और जो भी जीतेगा, हम एक बात की ओर आपको संकेत करना चाहूंगा कि भागलपुर में जीत का अंतर बड़ा होगा। जीत का अंतर बड़ा बड़ा होगा। होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि 1 लाख के भीतर ही होगा सब कुछ। नहीं, भागलपुर में जीत का अंतर बड़ा होगा, और लाख संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। चलिए ये कोई 2-5 हजार 10,000 का अंतर नहीं होगा, जीत का अंतर बड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने व्यस्तम रूटीन में से एक टाइम निकाला सिटीजन टाइम्स के लिए। इसके लिए शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिटीजन टाइम्स को भी। तो ये सुनील जैन साहब थे जो कह रहे थे, और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जनता किधर शिफ्ट होगी। तुलनात्मक दृष्टिकोण के भी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से झेप गए और कहा कि ये सारी चीज़ें जनता पर छोड़ दीजिए, परिणाम का इंतजार कीजिए। जानकारी या फिर बातचीत अच्छी लगी हो तो आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। सिटीजन टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे, और फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ भी आप पहले की तरह मुझे आप फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा।